खबरी 24/7। आज मैं बगहा नगर परिषद के सोझी घाट पर उपस्थित हूँ। यहाँ आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ के वन पर्यावरण का जो मतलब वृक्षारोपण में महारत हासिल किए हैं श्री गजेंद्र यादव जी, आज उनके द्वारा छोटी दीपावली मनाई जा रही है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ गजेंद्र यादव जी से और यहाँ के कुछ समाज सेवियों से कि ये छोटी दीपावली मनाने से ये जनता में और लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप छोटी दीपावली मना रहे हैं, इससे जनता की क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग तो हर साल दिवाली मनाते हैं पेड़ पौधों के साथ। संदेश यही देना चाहते हैं कि पेड़ पौधे जो है धरती माता के प्रथम संतान हैं और इनके संरक्षण में हम लोग जीते हैं और इनका देख रेख इनसे तालमेल करके रहना ही हम लोग के लिए ठीक रहेगा। और जब हम लोग को जो जीवनदायिनी जब ऑक्सीजन देते हैं, इनसे सब कुछ है, तो इनके साथ हम लोग क्यों ना अपना त्यौहार जो भी त्यौहार पर्व है उसका उत्सव मनाएं। ये खुशी की बात है। ये आपके मन में कहाँ से ख्याल आया कि पेड़ के पास दीपावली मनाने का और छोटी दीपावली में इतने लोगों को इकट्ठा करने की आपके मन में कहाँ? ये अच्छा काम है और सभी लोग एकत्रित होकर के हम लोग सभी लोग मनाते हैं। ये कोई भीड़ हम लोग नहीं जुटा पाते हैं, बस खबर गया सब लोग आ जाते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं, सब लोग मनाते हैं। ये यहाँ के पूर्व सैनिक भाजपा प्रकोष्ठ के संयोजक हृदय दुबे जी समाज सेवी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में ये जो पेड़ पौधे के दीपावली छोटी दीपावली मनाई जाती है, इस पर ये क्या संदेश देना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले छोटी दीपावली के अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। खासकर आज छोटी दीपावली के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और समाज के अच्छे लोग जो गजेंद्र जी के पहल पर एकत्रित होकर छोटी दीपावली के अवसर पर जो पेड़ पौधों के पास दीप जलाकर और खुशियां मनाते हैं, एक अलग टाइप का ये त्यौहार है और इनका पर्यावरण के प्रति प्रेम को देखकर सबको एक प्रेरणा मिलती है कि ये जो पर्यावरण के प्रति इनका जो सोच है वो बहुत बढ़िया है। ऐसा होने से जनता में पर्यावरण वृक्षारोपण रोपने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बहुत सकारात्मक संदेश है। पर्यावरण के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। सब हर नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण के प्रति सब कोई जागरूक रहें और इनसे प्रेरणा लेकर हम लोग अच्छे काम करें ताकि पर्यावरण संबंधी समस्याओं से हम लोग निजात पा सकें। चलिए, इनसे भी एक समाज सेवी और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? दीपावली प्रकाश का पर्व है और कहते हैं कि अब दीपावली का दस्तूर बदलना होगा। दीपावली का दस्तूर बदलना होगा, दीप जलाकर नहीं, अब खुद दीप बनकर जलना होगा। तो यही सोच है और ये मिठास का भी पर्व है। हम मिठाइयाँ खाते हैं, किसी को पता नहीं कि हम मिठाई क्यों खाते हैं। अभी सर से बात हो रही थी, तो मिठाई का ये पर्व जो है मिठाई हम इसलिए खिलाते हैं कि हमारे अंदर का जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, वो समाप्त हो जाए और हम प्रेम एक लाख की मोहब्बत का नदियाँ दरिया बहाएँ और एक दूसरे को गले लगाएँ। और ये दीपों का त्यौहार आज घर में हम मनाकर सिमट गए थे, आज हम वृक्षों के साथ या पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव जी की यह सोच को हम दाद देते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। और यहाँ जितने भी गणमान्य लोग आए हैं सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम अपने भारतवर्ष की संस्कृति जो है, यह प्रकाश के पर्व का जो पर्व है, इससे जुड़ करके आज सारे लोग दीप को वृक्षों के सामने अपने हाथों से जला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका कहना है कि प्रेम का ये प्रतीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बगहा कोर्ट सिविल कोर्ट के अधिवक्ता और बरवल पंचायत के वर्तमान मुखिया और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं श्री कमरान अजीत जी, आज हम उनसे जानने चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है, हम दीपावली में आज देख रहे हैं कमरान अजीत जी को और इसमें शरीक हुए हैं। एक समाज सेवी भी हैं और जाने माने अधिवक्ता भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पर ये क्या संदेश देना चाहते हैं। दिवाली की सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। और रही बात गजेंद्र बाबू को मैं साधुवाद देता हूं। हमारा जीवन जो है यह पेड़ों से ही है। अगर पेड़ नहीं हो तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है।
और ऐसी परिस्थिति में पेड़ों के साथ दिवाली मनाना कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन के साथ दिवाली मनाने के बराबर है। बस इतना ही कह के मैं गजेंद्र बाबू की सोच को साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे कमरान अजीज साहब जी बहुत अच्छे संक्षिप्त में बोले। आइए हम एक समाज सेवी और हैं बगहा के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजकिशोर यादव, राजकिशोर यादव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं। गजेंद्र यादव जी एक पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण प्रेम के बहाने इन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने का एक प्रयास किया है और इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितना ज़रूरी इन पेड़ों को बचाना है और इन पेड़ों के माध्यम से ही जीवन को बचाया जा सकता है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितने लोगों की जान चली गई और प्रकृति के द्वारा जो हमें मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है इसके प्रति शुक्रिया अदा करने का एक बेहतरीन मौका है और इस बेहतरीन मौके पर देवेंद्र जी के इस प्रयास को हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ के समाज सेवी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम है? रामशक्ल प्रसाद। रामशक्ल प्रसाद जी से हम जानने की कोशिश करते हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि यह दिवाली पर्व अपनों के साथ मनाया जाता है और अपनों के साथ जो खुशियाँ बांटी जाती है, पेड़ जो हमेशा अपना जीवन हमके लिए समर्पित करते रहे हैं, हम अपने जीवन का अपने परिवार के एक अंग मान लेने हैं, इनके साथ उसी तरह से दिवाली मनाएं जैसे घर में मनाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, उसी तरह से इन लोगों के साथ मिल करके अपना सौहार्द अपना प्रेम के साथ बांटें। इसी उद्देश्य से दिवाली के पेड़ों के नज़दीक मनाने की कामना की गई है और गजेंद्र बाबू ने यह किया है, इसके लिए मैं हमेशा साधुवाद दे रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर्यावरण प्रेमी जो पुरस्कृत भी हुए हैं और यहाँ बहुत ऐसे पेड़ पौधे भी लगाए हैं और पेड़ों से अपने संतान से ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उन गजेंद्र यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि अभी जो ये कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में सोचा, लेकिन इनकी सोच जो है बहुत ऊंच है और यहाँ समाज को इकट्ठा करके चलते हैं। और आज देखिए छोटी दीपावली कितने धूमधाम से मनाए हैं। पेड़ के हर एक पेड़ के जड़ में दीप रख कर ज्वलित करके आज छोटी दीपावली मनाकर लोगों को ये संदेश दिए हैं कि लोग पेड़ पौधा लगाएं और ऑक्सीजन से जो अभी वर्तमान में स्थिति इतना ख़राब हो गई थी, जो ऑक्सीजन के चलते बहुत लोग मर गए, तो उसके लिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ संजीव तिवारी, खबरी 24/7 बगहा।